वैसे तो 1970 से सिंध पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत गाए गाए चल रही है। गुज़िश्ता 15 साल से वो मुसलसल बरसर इक़्तिदार हैं और हम देख रहे हैं कि इस तमाम अरसे के अंदर सिंध में क़याम अमन और शहरियों की जान और माल की हिफाजत के सिलसिले में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई है। कराची से कश्मीर तक हम देख रहे हैं बदअमनी है, कबायली झगड़े हैं, कत्ल वारतगिरी है और मुसलसल छोटे बड़े शहरों में लोगों का कत्ल हो रहा है, लोगों की लाशें मिल रही हैं और हुकूमत इस सिलसिले में पूरी गफलत का मुजाहरा कर रही है। गुज़िश्ता दिनों नवाब वली मोहम्मद में जो मार्का हुआ है जिसमें बुरी तरह से भान बिरादरी के 6 अफराद को भी कत्ल किया गया, SHO को कत्ल किया गया और जब FIR दर्ज कराने के लिए वो गए तो उन्होंने साफ इनकार किया, जिसकी वजह से उन्होंने 3 दिन जो है लाशों को हाईवे पर रखकर एहतजाज किया और तमाम दीनी और सियासी जमातों ने उनका साथ दिया और एक प्रेशर डाला, जब जाके उन्होंने FIR दर्ज करने का जो है वो फैसला किया है। इसी तरह से गुज़िश्ता कल जो है सक्कर में जमीन पर झगड़ा करते हुए कुछ दरख्तों को काटने के मामले में एक ही खानदान के 6 अफराद जो है निशाना बन गए, जिसमें एक खातून भी शामिल थी। ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। उम्र रबाब के अहले खाना को मारा गया, फहमिदा सियाल को टारगेट बनाया गया, नाज़िम जोखियों को मारा गया और हर केस के अंदर आप देखें कि पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार किया, ताकि हर मुकाम पर लोगों ने एहतजाज किया, सब लोग जमा हुए और जो है इस मसले को बुरी तरह से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन सियासी जमातों ने, दीनी जमातों ने मिलजुल कर जब इस मसले को उठाया है तो फिर जाके FIR दर्ज हुई है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में परवीन रिंद हमारी एक बच्ची है, तालीम हासिल कर रही है, उसको जो है वो किसी बुरी तरह से हरासा किया गया, तशद्दुद किया गया और कोशिश की गई कि उसको जिनसी हवस का नमूना भेंट बनाई जाए। बहरहाल उसने एहतजाज किया और जब जाके कोई FIR भी दर्ज हुई है। इसी तरह से तालीमी इदारों में जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं, जिसमें नाइला रिंद का कत्ल हुआ, निमंता कुमारी है, नौशीन शाह है और दीगर इदारों के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में भी अमन व अमान नहीं है और वहाँ पर भी बच्चियाँ हमारी जो है वो कत्ल का निशाना बन रही हैं। हमारे तालीमी इदारे जो हैं मक्तल बने हुए हैं। इसीलिए तमाम सियासी जमातें आवाज उठा रही हैं। आज सूबे सिंध के अंदर जंगल का कानून है, खासतौर पे जागीरदार और वडेरे और MPA MNA को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो जिस तरह से जिसको चाहे दबाएं, उनकी जमीनों पे कब्जे करें और फिर उन पर FIR भी दर्ज नहीं होती है और अगर FIR दर्ज हो जाती है तो उनको चंद दिनों के बाद जमानतें देकर उनको उस केस से खारिज कर दिया जाता है। तो ये हालात हैं कि जिसके अंदर आज सूबे सिंध के अंदर बदअमनी है, तालीम का कत्ल है, मेरिट का कत्ल है, इंसाफ का कत्ल है। जमात इस्लामी इस सिलसिले में बरसर बेकार है। हमने आरी इशू के ऊपर जो है मजलूम का साथ दिया है। अभी जो गुज़िश्ता दिनों नवाब वली मोहम्मद पे केस हुआ है, जमात इस्लामी पूरी तरह से वहाँ एहतजाज में शरीक रही है और आवाज उठाई है और हम इस वक्त भी इस बात का ऐलान करते हैं कि अगर सूबा सिंध में किसी तरह से कोई भी नाइंसाफी होगी, कत्ल होगा, मेरिट का कत्ल होगा, तालीमी इदारों के अंदर जो है जुल्म किया जाएगा, हमारे बच्चियों को जिनसी हवस का निशाना बनाया जाएगा, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी उनकी शाना बशाना खड़ी होगी। और हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि ये सूबा सिंध जो बाबुल इस्लाम है, माजी में ये अमन का एक गहवारा रहा है, तरक्की की एक निशानी रही है, हम दोबारा इस सूबे को जो है बाबुल इस्लाम भी बनाएं, तरक्की और खुशहाली का पैकर भी बनाएं और अमन और मोहब्बत का एक निशाना बना सकें। आप देख रहे हैं कश्मीर से कराची तक जो है जंग जदल है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, मसाइल हैं। हमारी ख्वाहिश ये है जमात इस्लामी बरसर बेकार है इंशाअल्लाह
کہ کشمیر سے لے کے کراچی تک جو ہے امن و امان قائم ہو، بھائی چارگی کا ماحول ملے، ترقی کی راہیں کھلیں، ہمارے بچوں کو نوکریاں ملیں، ملازمتیں ملیں، اور یہ صوبہ جو ہے پاکستان کے لیے ایک مثالی صوبہ بن سکے۔